भी तुम ही संभाल सकती हो। चांगी के साथ रिश्ता मजबूत करके कॉल कट होने के बाद मियान मियान रोते हुए सोचती है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स दोनों ने भी कभी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया नहीं है। ऐसा क्यों है? आखिर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। और गुस्से में वो चांगी का नंबर डिलीट कर देती है और खुद को संभालते हुए कहते हैं अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दूसरी तरफ चांगी के ऑफिस में असिस्टेंट एक फाइल लेकर आता है साइन करने के लिए। तभी चांगी को ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा चांगी से कहते हैं मुझे मियान मियान से मिलना है, तुम मुझसे कब मिलवाने के लिए ला रहे हो मेरे पास? चांगी तो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो उसे घर से निकाल दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझसे जल्दी लेकर आओ, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहता है शेफ से कहकर आपके लिए अच्छा खाना बनवाने के लिए कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सिर्फ मियान मियान से मिलना है, ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। चांगी असिस्टेंट से कहता है फिर कि तुम उसे कॉल करके बुलाओ। तो असिस्टेंट मियान मियान को कॉल लगाता है तो कॉल नहीं जा रहा होता। तो असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो क्यों ना आप ही उन्हें कॉल करके बुला ले। चांगी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर वो कॉल लगाता है तो सामने से उसका भी कॉल बंद आ रहा था, उसने भी उसे ब्लॉक कर दिया था। असिस्टेंट कहता है क्या मैडम ने आपका भी नंबर ब्लॉक कर दिया? चांगी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आप वो कहाँ होगी, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। उसने कॉल बंद किया, जरूर घर आई होगी, वो शायद वहीं पर होगी। अब जब दोनों घर आकर देखते हैं लेकिन घर में मियान मियान आई नहीं होती है। असिस्टेंट कहता है घर तो पूरी खाली है, मैडम यहाँ पर भी नहीं आई होंगी। चांगी टेंशन में आ जाता है कि वो कहाँ चली गई होगी। दूसरी तरफ मियान मियान के मॉम डैड बात कर रहे होते हैं मियान मियान के बारे में, मियान मियान को वापस चांगी के घर कैसे भेजा जाए। डैड बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं कि मियान मियान हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। इतने में चांगी यहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि मियान मियान कहाँ पर। चांगी को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। डैड पूछते हैं आप किसे ढूंढ रहे हो? चांगी कहता है कि मियान मियान कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर आई है? डैड मॉम को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मियान मियान यहाँ पर आई होगी। डैड कहते हैं वो आपकी फैमिली की बहू है, वो मिसेस चांगी है। मॉम कहती है वो यहाँ पर नहीं आई है, मतलब वो कहाँ चली गई होगी, क्या वो आपके घर में नहीं है? इतने में उनकी पहली बेटी यहाँ पर आ जाती है, अडॉप्टेड ली हुई। चांगी जाने लगता है लेकिन उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर रुक जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? वो ब्रेसलेट को छिपाने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो। चांगी अपने रूम का सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। यह मॉम कहती है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, हम आपके घर मियान मियान को विजिट करने के लिए गए। तो चांगी उसे गुस्से में पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया ब्रेसलेट? तो यहाँ वो सच्चाई बताती है कि मैंने ले लिया था उसे, वो ब्रेसलेट आपके रूम में था और मुझे अच्छा लगा और फिर चांगी से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो। चांगी कहता है माफी भी कीमत के साथ चुकानी पड़ेगी। तो वो गुस्से में कहता है कि असिस्टेंट से कहता है कि अभी पुलिस को बुलाओ और उसे उनके हवाले कर दो। मॉम डैड तो यहाँ अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए घबरा जाते हैं। चांगी वो ब्रेसलेट ले लेता है गुस्से में और तभी यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की कहती है जो मेरा था मैंने सिर्फ वही चुराया है। चांगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी सिर्फ वाइफ मियान मियान ही है और कोई नहीं है, और तुम कहीं से भी मुझे और मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करती। और चोरी के जुर्म में उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता है। चांगी के साथ बदतमीजी करते हैं तो चांगी कहता है आप मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ये कहकर चला जाता है। यहाँ पर डैड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इस लड़की ने हमारा सब कुछ बर्बाद करके छोड़ा है। दूसरी तरफ चांगी परेशान हो जाता है कि आखिर मियान मियान कहाँ चले गए। असिस्टेंट पूछता है हम मैडम को ढूंढने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं, और आपने तो मैडम को गलत समझ लिया, उन्होंने घर में से कुछ भी नहीं चुराया और वो अपने पेरेंट्स जियांग फैमिली में भी वापस नहीं गई। चांगी कहता है कि उसके यूनिवर्सिटी लेकर चलो। तो यूनिवर्सिटी में वो प्रिंसिपल से मिलने आते हैं। यहाँ आकर वो प्रिंसिपल से मियान मियान के बारे में पूछने लगते हैं। प्रिंसिपल पूछता है क्या वो आपकी वाइफ है? तो मैं अभी टीचर्स को बताता हूँ कि उसे ढूंढने के लिए कहता हूँ। चांगी पूछता है क्या वो यहाँ पर आई है? टीचर से पूछने के बाद प्रिंसिपल बताता है कि वो डॉर्म में रहती है, लेकिन फिलहाल वो अभी स्कूल में नहीं है। चांगी पूछता है क्या वो स्कूल नहीं आई आज? तो चांगी प्रिंसिपल से पूछता है क्या उसकी रूममेट स्कूल आई है? उसकी रूममेट आते ही चांगी पूछता है क्या मियान मियान आज स्कूल नहीं आई? तो उसकी रूममेट बताती है कि आज नहीं आई और कुछ दिन से भी नहीं आ रही है और वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है। चांगी मन में सोचता है मैंने तो उसे ब्लैक कार्ड दिया था ना, क्या वो उसका यूज नहीं कर रही और फिर वो पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है? रूममेट बताती है कि सीनियर ब्रदर भी मियान मियान को ढूंढ रहे हैं। चांगी उसे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी, तुम उसे कॉल करोगी? वो रूममेट मियान मियान को कॉल लगाती है और कहती है डॉम में एक फॉर्म सबमिट करना है, तुम कहाँ पर हो? जैसे वो अपना एड्रेस बताती है ये सुनकर चांगी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब ये मियान मियान को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। असिस्टेंट चांगी से कहता है कि आपको मैडम से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैडम ने तो मेंशन में से कुछ भी चुराया नहीं है। चांगी कहता है ठीक है मैं उसे माफी मांग लूंगा। असिस्टेंट कहता है कि ये अच्छा है, आपको उनसे माफी मांगनी ही चाहिए।
जैसे ही उस लोकेशन पर आते हैं तो ये देखकर ये दोनों शॉक्ड होते हैं कि असिस्टेंट कहता है मैडम ऐसी जगह पर क्यों आई होगी, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं उनके फैमिली मेंबर्स ने तो उन्हें कुछ गलत करने के लिए फोर्स तो नहीं किया होगा। मैडम अभी भी बहुत छोटी है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। चांगी यहाँ पर अपने कुछ बॉडीगार्ड्स भी लेकर आता है साथ में और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाकर मियान मियान को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मियान मियान अपनी स्टमक पेन की वजह से आई होती है। मियान मियान यहाँ अपने नंबर का वेट कर रही होती, तभी वहाँ पे चांगी के बॉडीगार्ड एंटर करते हैं और मियान मियान को ढूंढने लगते हैं। वो मन में सोचते हैं ग्रैंडमा मैं आपको बचा के रहूंगी। मियान मियान चांगी को हॉस्पिटल में देखकर घबरा जाती है। बॉडीगार्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या ये लड़की को यहाँ पर देखा है। तभी नर्स बाहर आकर मियान मियान का नाम लेती है। मियान मियान अपना फेस छुपाकर जा रही होती है। चांगी ये नाम सुनकर उसे रोकता है और उसके सामने आ जाता है। मियान मियान उसे देखकर घबरा जाती है। मियान मियान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह चांगी से क्या कहे। चांगी में गुस्से में मियान मियान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुमने मेरा और असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। आगे एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियान मियान सोचती है अंकल मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे अभी। एक्चुअली चांगी मियान मियान पर गुस्सा नहीं करता। चांगी असिस्टेंट से कहता है कि नियरेस्ट शॉपिंग मॉल में लेकर चलो। मियान मियान कार से बाहर नहीं आ रही थी तो चांगी उसे बाहर लाता है। चांगी उसे कहता है अपने कपड़े चेंज कर लो। मियान मियान चांगी से कहती है मुझे परेशान करना बंद करो और कहती है आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो। फिर वो मॉल के अंदर उसे लेकर आता है, एक ड्रेस पहन कर आती है। सेल्स गर्ल कहती है आपकी वाइफ तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। चांगी भी मियान मियान को देखते रहता है लेकिन कहता है कि ये उतनी भी अच्छी नहीं लग रही। मियान मियान कहते हैं मैं दूसरा ट्राई करती हूँ तो चांगी कहता है कोई जरूरत नहीं, चलो इसी ड्रेस में। इसके बाद वो उसे एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर आता है और कहता है इसे अच्छे से रेडी करो। वो मेकअप आर्टिस्ट मियान मियान को अच्छे से रेडी करता है, उसके बाल स्ट्रेट करता है। जैसे ही मियान मियान अपना लुक चेंज करके उसके सामने आती है चांगी तो उसे देखकर देखते ही रह जाता है। मन में सोचता है कि मैंने पहले इसे नोटिस क्यों नहीं किया, ये रेडी होने के बाद कितनी ओरिएंट और डिसेंट चार्मिंग लगती है। मियान मियान चांगी से कहती है मुझे डर लग रहा था कि आप मुझ पर चिल्लाओगे। मियान मियान कहती है मैं हमेशा के लिए छुपाना नहीं चाहती थी लेकिन आपने ही कहा हम दोनों बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले। चांगी उसे कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो। वो नहीं आती तो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। कार में बताता है हमें ग्रैंडपा के साथ मील लंच करना। ग्रैंडपा का असिस्टेंट बाहर होता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपका कब से वेट कर रहे हैं, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते थे। जिसके बाद दोनों कार से बाहर आते हैं। चांगी असिस्टेंट से पूछता है कि अंदर कंडीशन कैसी। असिस्टेंट बताता है आपके अंकल भी और उनकी वाइफ आई हुई है ग्रैंडपा से मिलने और कहता है कि चलो चलते हैं, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। वो चांगी का अंकल ग्रैंडपा को अंकल कहता है और कहने लगता है कि आपने चांगी के लिए ये कैसी लड़की ढूंढी है। उसको देखकर उसकी बातें करके सब लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे परिवार का। तभी ये सारी बातें मियान मियान सुन लेती है, उसे बुरा लगता है तो चांगी उसे पकड़ता है और कंफर्ट करता है। कहता है कि हम यहाँ सिर्फ ग्रैंडपा से मिलने आए हैं, किसी दूसरे के बारे में मत सोचो। अंदर आते ही चांगी कहता है कि अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मियान मियान को देखते ही ग्रैंडपा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली मियान मियान तुम आ गई और अपने पास बुला लेते हैं। चांगी भी उसे हौसला देता है और ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं मियान मियान तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया, क्या ये तुम्हें घर में ठीक से खाने नहीं देता। तो मियान मियान कहते हैं ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं है, मैं डाइट पर हूँ ना इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें डाइट की क्या जरूरत है, तुम जैसी हो वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो। मियान मियान बहुत खुश होती है। चांगी की कजन मियान मियान को देखकर बहुत जेलस फील करती है और गुस्से में उठकर कहती है कि कहाँ से लग रहा है कि इस लड़की ने वेट कम किया है, उसका फेस तो देखो कितना गंदा है, इस पे एलर्जी है। उसकी बातों से मियान मियान को बुरा लगता है। चांगी को भी गुस्सा और कहता है उस लड़की से कि तुमसे तो बहुत ब्यूटीफुल है ये, और भूलना मत ये मेरी वाइफ है, याद रखना कि तुम किससे बात कर रही हो। लड़की की मॉम उसे रोकती है कि चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी वो मियान मियान के बारे में भला बुरा कहने लगती है। चांगी कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम भी इस फैमिली को डिजर्व नहीं करती, फैमिली का इतना ज्यादा पैसा खर्च करती हो, कुछ काम किया कर लो, खुद पैसे कमाया करो। तो वो कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो असिस्टेंट से कॉल करके उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कहते हैं। अंकल दादाजी से चांगी की कंप्लेंट करने लगते हैं। तो चांगी कहता है आपकी बेटी 25 साल की है, छोटी बच्ची नहीं है, अपना पैसे खुद कमा सकती है। और देखो उसकी भाभी सिर्फ 20 इयर्स की है और अपने पैसे अपनी पॉकेट मनी खुद कमाती है। का अंकल फिर भी ग्रैंडपा से कहता है कि देखो आपका पोता कैसे कर रहा है मेरी बेटी के साथ। ग्रैंडपा कहते हैं कि फैमिली बिजनेस वो संभालता है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, इन सब मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। चांगी अपनी कजन सिस्टर से कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। इतनी इंसल्ट होते हुए देखकर अंकल अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चले जाते हैं।
ग्रैंडपा से कहते हैं मैं आपसे बाद में आकर मिलूंगा। उनके जाते ही चांगी ग्रैंडपा के पास आकर बैठता है और कहता है कि अगर वो लोग आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप उन्हें घर में आने क्यों देते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरे भाई का बेटा है तो मुझे कुछ फेवर तो करना पड़ेगा, चाहे वो और उसकी फैमिली जैसी भी हो। ये सुनकर चांगी कहता है कि अगर उनका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं उनके पास से सब कुछ ले लूंगा। वो सिंसियरली अपना काम करे तो ठीक, वरना उन्हें उनका सब कुछ गंवाना पड़ेगा। अगर वो दोबारा इंसल्ट करेंगे तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ो, तुमने शादी की है और